दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सक्सेस और फेल्योर के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? न टैलेंट, न इंटेलिजेंस, न लक, बल्कि एक सिंपल चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, कहते हैं सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आप को कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर कर सकते हैं और क्यों सिर्फ कंसिस्टेंसी ही आपकी लाइफ में मिरेकल लाती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर तक आपको वो फार्मूला मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वही करना, चाहे आपका मन हो या न हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं जिम जाना। अगर आप एक दिन में 4 घंटे वर्कआउट करो और फिर 1 महीने जिम न जाओ, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रोज़ 30 मिनट भी कंसिस्टेंटली जिम जाओ तो सिर्फ 6 महीने में बॉडी बदल जाएगी। यही रूल लाइफ के हर एरिया पर अप्लाई होता है, जैसे मनी, करियर, रिलेशनशिप्स या फिर हेल्थ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि विनर्स आर नॉट द पीपल हु नेवर फेल बट द पीपल हु नेवर क्वाइट। उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यही है कि अमीर और गरीब के बीच फ़र्क उनके माइंडसेट और हैबिट्स का होता है। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन और कंसिस्टेंसी से वेल्थ बनती है। पुअर डैड ने उन्हें सिखाया कि केवल जॉब और सैलरी पर डिपेंड रहने से ग्रोथ रुक जाती है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो कंसिस्टेंटली सीखते रहो, इन्वेस्ट करते रहो और एक्शन लेते रहो। क्यों लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? पहला कारण है मोटिवेशन पर डिपेंड करना। मोटिवेशन हर दिन स्ट्रांग नहीं रहता। दूसरा कारण है इंस्टेंट रिजल्ट की चाहत। लोग चाहते हैं कि एक हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन, जैसे सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स की वजह से फोकस टूटता है। चौथा है फियर ऑफ फेल्योर, अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो। इसका सॉल्यूशन है डिसिप्लिन और स्मॉल स्टेप्स। अब आते हैं मेन पार्ट पर। रॉबर्ट कियोसाकी के प्रिंसिपल्स और फिलोसॉफी एक्सपर्ट के अनुसार कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ये स्टेप फॉलो करो। पहला स्टेप है क्लियर गोल सेट करो। वैग्यू गोल्स प्रोड्यूस वैग्यू रिजल्ट। अगर आपका गोल है आई वांट टू बी रिच, ये बहुत वैग्यू है। इंस्टेड इसके अलावा लिखो आई विल सेव 10,000 एवरी मंथ एंड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। दूसरा स्टेप है स्मॉल डेली एक्शंस। बिग ड्रीम्स छोटे डेली हैबिट से बनते हैं। रोज़ 20 मिनट बुक पढ़ो, हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करो, हर महीने इनकम का 10% इन्वेस्ट करो। तीसरा स्टेप है सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन एक दिन आएगा, एक दिन जाएगा, लेकिन सिस्टम आपको मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, जिम पार्टनर बनाओ या फिर ऑटो डेबिट से इन्वेस्टमेंट सेट करो। चौथा स्टेप है ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को नोट करो, यह आपको इंकरेजमेंट देगा। पांचवा स्टेप है रिवार्ड योर सेल्फ। कंसिस्टेंसी बनाए रखने पर खुद को रिवार्ड दो, यह हैबिट को स्ट्रांग करता है। वॉरेन बफेट, उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आज बिलियंस के ओनर है। उनका सीक्रेट है कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। लेकिन मनी आपके लिए तभी काम करेगी जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करोगे। एक बार इन्वेस्ट करना काफ़ी नहीं है, लगातार करना ज़रूरी है। यही प्रिंसिपल लाइफ में अप्लाई होता है। नॉलेज चाहिए, रोज़ पढ़ो। स्किल चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस करो। फिटनेस चाहिए, रोज़ वर्कआउट करो। कंसिस्टेंसी इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। अगर आप 1 साल कंसिस्टेंट रहे तो आपको स्मॉल चेंजेस दिखेंगे। अगर आप 5 साल कंसिस्टेंट रहे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। और अगर आप 10 साल कंसिस्टेंट रहे तो आप अपने ड्रीम्स से भी बड़ा अचीव करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द अल्टीमेट की। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड द रिच इट्स सिंपली हाउ टू दे स्पेंड देयर टाइम एवरी डे। तो आज से ही फैसला करो, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, चाहे मन करे या न करे, अपने गोल्स के लिए रोज़ स्मॉल एक्शन लोगे। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो यकीन मानिए बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब सवाल है कि आप अगले 30 दिन कंसिस्टेंट रहने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो आई विल स्टे कंसिस्टेंट।